अल्मोड़ा जनपद के ऐतिहासिक द्वाराहाट नगर में स्यालते बिखोती मेले की धूम रही। नगाड़े की गूंज और हुड़के की थाप के बीच रणबांकुरों ने वीर रस की ओंकार भरते हुए कत्यूरी नगर के गौरवशाली अतीत को जीवंत कर दिया। सरकार नृत्य ने जहां रणकौशल की झलक पेश की, वहीं मातृशक्ति के प्रस्तुत झोड़ा और चांचरी ने प्रेम व श्रृंगार रस से माहौल को मधुरता से भर दिया। रण सिंह की गगनभेदी धुन के साथ आंख व गरक घड़ों के योद्धाओं ने पारंपरिक ओढ़ा भेंटने की रस्म निभाई। पौराणिक द्वारिका के नाम से विख्यात द्वाराहाट नगर की सुबह ही सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रही। मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मदन सिंह बिष्ट ने किया। मेले को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में पुलिस और प्रशासन की अहम भूमिका रही। मसूरी देशभक्ति और अनुशासन के रंग में रंगा नजर आया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नगर में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया। लंडौर गुरुद्वारा चौक से प्रारंभ होकर यह संचलन घंटाघर, मॉल रोड, झूलाघर होते हुए लाइब्रेरी चौक तक पहुंचा। संपूर्ण गणवेश में सजे सैकड़ों स्वयंसेवकों ने घोषवादन और नारों के साथ अनुशासित मार्च कर जनमानस को प्रेरित किया। संचालन के दौरान स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों ने पुष्प वर्षा और तालियों से स्वागत किया। बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। वरिष्ठ स्वयंसेवक मनोज रयाल ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, आत्मबल और राष्ट्र सेवा की भावना को जागृत करना है। गांधी चौक पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने इसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन और पुलिस की अहम भूमिका रही। पासपोर्ट सेवा को आमजन के और नजदीक लाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून 15 से 17 अप्रैल 2025 तक खटीमा तहसील परिसर में 3 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप का आयोजन कर रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि प्रतिदिन 50 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट शीघ्र ही वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इस कैंप में केवल नए और पुनर्निगमन श्रेणी के ऑनलाइन भरे गए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तत्काल श्रेणी, पीसीसी या दस्तावेजों की कमी के कारण रुके हुए आवेदन इस शिविर में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक www.passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भरकर शुल्क जमा करें और खटीमा तहसील परिसर के लिए अपॉइंटमेंट लें। नियत दिन पर आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति व स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। आपकी सरकार आपके द्वार, जैसा कि इससे ही आप समझ रहे हैं कि हमारी सरकार जहाँ तक हो सकती है प्रयास कर रही है कि लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। पासपोर्ट के लिए लोग पहले बहुत परेशान होते थे और दूर दराज के लोग जो है जाने में हिच करते थे और जा भी नहीं पाते थे, उनका नंबर नहीं आ पाता था। लेकिन आज हमारी सरकार के द्वारा आप देख रहे हैं कि आपको घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध हो रही है कि खटीमा में 3 दिन का ये कैंप यहाँ लगाया जा रहा है, जिसमें खटीमा की सभी जनता से मैं अपील भी करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ऑनलाइन अपनी अप्लाई करें और पासपोर्ट की सुविधा को यहाँ आप आकर के लें। उत्तराखंड राज्य में हमारे पास एक बड़ा सेंटर है जिसको हम पीएसके बोलते हैं, वो देहरादून में है। इसके अलावा 6 हमारे और सेंटर हैं जो छोटे सेंटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। वो अल्मोड़ा, नैनीताल, रूपपुर, रुड़की, श्रीनगर और काठगोदाम में। पर ऐसा माना जाता था कि इतने सब प्रयासों के बावजूद भी ऐसे आवेदक बच जाते थे जिनको कि इन सेंटर्स पे जाने में असुविधा होती थी। तो इस कॉन्सेप्ट में मोबाइल वैन बिल्कुल फिट बैठती है। इसमें हम क्या करते हैं कि मोबाइल वैन को असेसमेंट के बेसिस पे जहां आवेदक हमें पर्याप्त संख्या में मिल जाएं ले जाते हैं और वहीं उनका बायोमेट्रिक्स कैप्चर करके, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अपने ऑफिस वापस ले जाते हैं। एप्लीकेंट को इन सेंटर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है और उनका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आ जाता है। हाँ, ये ज़रूरी है आपको बताऊं कि मोबाइल वैन में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किए जाते हैं। फिजिकली कोई चल के आ जाए तो नहीं होगा। उसको हमारी जो ऑथराइज वेबसाइट है passportindia.gov.in उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट बुक करके पेमेंट करने के बाद अपॉइंटमेंट लेना होता है और नियति डेट और समय को आना होता है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके उसकी एक फोटोकॉपी लेते हैं और यहाँ बायोमेट्रिक्स कैप्चरिंग और वेरिफिकेशन के बाद वो फ्री हो जाते हैं। नॉर्मली ये कैंप हम 3 दिन का करते हैं और प्रत्येक दिन ऑनलाइन सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज़ करते हैं। जैसे यहाँ 3 दिन है तो 150 अपॉइंटमेंट टोटल हमने रिलीज़ किए और वो ऑलरेडी भर चुके हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।